Good morning, my dear students. This is Sikh Yadav and I am here with the very first chapter of Economy for class 9th, that is the story of village Palampur. मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया गया, जियोग्राफी के बारे में बताया गया। पॉलिटिकल साइंस आपको पता है कि किसी देश एवं किसी देश, किसी राज्य की शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली को चलाने का जो नियम है, जो विधि कानून है, उसके बारे में स्टडी करना होता है। ज्योग्राफी में जो हमारा देश का बाउंड्री है, जो हमारे देश का फिजिकल पार्ट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। अब एक नया चीज़ जो आपके सामने है, जो आई थिंक कि क्लास 8 तक आप लोगों को ये पढ़ने को नहीं मिला था, सो क्लास 9th में आपको ये पढ़ना है। इसमें जुड़ गया है एक और इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, पहले हम इसका डिस्कशन, एक शॉर्ट डिस्कशन लेंगे। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यही इकोनॉमी है। अर्थात उत्पादन, वितरण एवं कंजम्पशन मतलब यूज, अर्थात उसका उपभोग। किस चीज़ का उपभोग, किस चीज़ का प्रोडक्शन, किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, तो गुड्स एंड सर्विसेज का, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं का। वस्तु एवं सेवा, वस्तु मतलब अगर हम लोग जो कुछ भी खाते हैं वो वस्तु है। सेवा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, सर्विस है। बैंक है, रेलवे स्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब क्या है, आपका सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं। तो वंस अगेन इसको देखेंगे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अर्थात वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग को ही क्या कहते हैं, हम इकोनॉमी कहते हैं। इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। आपका सबसे पहला चैप्टर जो है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। देखिए जो पालमपुर है, ये पालमपुर आपके कंट्री का फिजिकल लैंडमार्क नहीं है। ये आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा कि पालमपुर है कहाँ। इसके बारे में जो स्टोरी पढ़ेंगे उस चीज़ को भी आप सोचेंगे कि ये कहाँ पे है, ऐसा होता भी है। तो ये कहाँ पे है ये आपको नहीं मिलेगा। क्यों? चूँकि ये जो है एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल का मतलब दैट इज नॉट रियल, दैट इज जस्ट आवर एजम्पशन, ये हमारी इमेजिनेशन है। हम लोग ख्याली पुलाव पकाना जो कहते हैं, ख्याली पुलाव पकाना ही ये है। पालमपुर जो है एक मान लेना है, जैसे कि हम लोग स्टोरी में मान लेते हैं कि एक राजा था, उसका साम्राज्य ऐसा था, उसके यहाँ ऐसे मंत्री थे। वाकई में वो किंग एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि हम केवल स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उससे कुछ सीख लेने के लिए हम मान लेते हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सॉरी, हम एज्यूम कर लेते हैं, अर्थात इमेजिनेशन कर लेते हैं। वैसे ही पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब इमेजनरी विलेज है, जिसको हम इमेज करते हैं। देखते हैं वहाँ के एक्टिविटीज़ के बारे में। The purpose of the story is to introduce some basic concepts The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. इसमें इस स्टोरी का जो मकसद है वो क्या है, to introduce some basic concepts relating to production, उत्पादन से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानने के लिए हमने एक विलेज को मान लिया है। वहाँ की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको पढ़े, उसको समझने के लिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमने एक पालमपुर जैसा गांव एक हमने एज्यूम किया है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर जो एक गांव है जिसको हमने इमेजिन किया, जिसको हमने एज्यूम किया है, इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो है
प्रमुख व्यवसाय क्या है? कृषि है। कृषि, देखिए व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय टू मेक आवर लिवलीहुड, वी डू प्रोफेशन, वी डू एक्टिविटी whereas several मेन एक्टिविटीज़ पालमपुर। देखिए हम कोई प्रोफेशन, कोई एक्टिविटी जो हम करते हैं अर्न करने के लिए करते हैं। अर्न क्यों करते हैं? टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, टू फुलफिल आवर ऑल नीड्स। हम अपने सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई कार्य करते हैं। कार्य दो प्रकार का हो सकता है माय डियर स्टूडेंट। एक हो सकता है आपका इकोनॉमिकल वर्क, दूसरा हो सकता है आपका नॉन इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। देखिए इकोनॉमिकल वर्क में इंक्लूड होगा वैसा वर्क जिसको करने से आपको कुछ अर्निंग होती है, कोई प्रोडक्शन मिलता है, कोई रिजल्ट मिलता है, अर्थात जिसका संबंध आपके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है, वो इकोनॉमिकल वर्क है। जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, इट्स हिज इकोनॉमिकल वर्क। एक राजमिस्त्री घर बना रहा है, इट्स हिज इकोनॉमिकल वर्क, क्योंकि उस काम को करने के बदले में उसे कुछ इकोनॉमिकली हेल्प मिलती है, अर्थात पैसे मिलती है या फिर कुछ सामग्री उसको मिलता हो, तो इकोनॉमिकल वर्क है। नॉन इकोनॉमिकल वर्क क्या है? जिससे आपको कुछ गेन नहीं होता है, जिससे आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है, यानी इसको आर्थिक कार्य कहेंगे। हिंदी में अगर बोले तो इसको बोलेंगे आर्थिक कार्य, और ये कहलाएगा अनार्थिक कार्य। अनार्थिक कार्य यानी इसमें आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, जिसमें आप सोशल वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं। सोशल वर्क जो है वो आपका किस तरह का वर्क है? व्हाट टाइप ऑफ वर्क दैट इज? तो दैट इज नॉन इकोनॉमिकल वर्क। ये आपका नॉन इकोनॉमिकल वर्क है। लेकिन वैसा वर्क जिससे हमें कुछ पैसे या फिर कोई प्रोडक्शन, कोई रिजल्ट हमें मिलता है, वो क्या होता है? इकोनॉमिकल वर्क कहलाता है। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के लोगों का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो किसानी है, खेती है। whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy transport etc. are carried out on a limited scale। वहाँ कुछ हद तक छोटे छोटे उद्योग धंधे भी है, डेयरी है जहाँ दूध उत्पादन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारे इकोनॉमिक से जुड़े हुए हैं। इससे इकोनॉमिकली बेनिफिट है उस गांव में। लेकिन मेन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग है। दिस कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा देखिए, जो भी ये एक्टिविटी जो बताया गया पालमपुर में जो एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए क्या ज़रूरत है? कुछ रिसोर्सेज की आवश्यकता है। नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एट्सेट्रा, ये सब मायने रखता है उसमें। उस गांव की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, वहाँ के कार्यकाल को संचालन करने के निम्नलिखित चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी चीज़ है? नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक स्रोत चाहिए, मैन मेड आइटम्स चाहिए जो मनुष्य के द्वारा, जैसे फार्मिंग कर रहे हैं, हल, तो बैल के साथ जो हल लगाते हैं वो हल तो मैन मेड है, मानव ने उसको निर्मित किया है। ह्यूमन एफर्ट, मानव का प्रयास उसमें जरूरी है। मनी, पैसे की आवश्यकता है। अगर आपको फर्टिलाइजर्स वगैरह बाय करना है या यूज़ करना है, इफ़ यू वांट टू गेट गुड क्रॉप्स एंड प्रॉस्पेरस क्रॉप्स, देन यू मस्ट हैव इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी बाय you can say buying fertilizers and manures etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। कैसे, किस प्रकार से कई तरह की चीज़ें की आवश्यकता होती है उत्पादन करने के लिए उस पालमपुर गांव में। इंट्रोडक्शन देखते हैं पालमपुर के। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो है
वो वेल कनेक्टेड है। वेल कनेक्टेड है किस चीज़ से? नेबरिंग विलेज। मतलब ऐसा नहीं कि वो पालमपुर जो है एक ऐसे जगह पे है जहाँ आसपास में कोई सड़क नहीं है, आसपास में कोई गांव नहीं है, उस जगह पे पालमपुर है। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। पालमपुर जो है एक डेवलप्ड विलेज है, एक ऐसा विलेज है जिसके चारों तरफ और भी विलेज है और सारे विलेज एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय रोड, बाय ट्रांसपोर्ट। एंड टाउन्स से भी वो रिलेटेड है। रायगंज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गांव है जिसका नाम है रायगंज। एंड रायगंज एंड ऑल वे द रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। देखिए सारे जो गांव के विलेज है वो सब कनेक्टेड किससे है? एक बड़ी सी गांव कौन है? रायगंज। और फिर रायगंज से थोड़ी सी आगे और कनेक्शन है रोड का, और वो जगह है एक छोटा सा शहर है, उस शहर का नाम क्या है? शाहपुर। मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक कार्ट्स, टोंगास, बॉगीज लोडेड विद जैगरी and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks। मतलब कहा जा रहा है कि वो जो गांव है पालमपुर और पास में जो एक शहर है, एक और शाहपुर शहर है, एक रायगंज गांव है, इन जगहों पे आप देख सकते हैं कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा है। वहाँ मतलब छोटे से लेकर बड़ा तक भी गाड़ियाँ चलती है, जिस जैसे कुछ का इसमें मेंशन किया गया है कि जैसे मोटरसाइकिल, कार, बसेस या फिर आपको ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये सब रोड पे चलते दिखाई देता है। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। देखिए पालमपुर जो गांव है उस गांव में लगभग 450 अर्थात 450 परिवार रहते हैं, और 450 परिवार जो है बिलोंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, वो अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। दे आर नॉट फ्रॉम द सेम कास्ट, दे आर नॉट फ्रॉम द सेम रिलीजन। The 80 upper caste families own the majority of land in the village। गांव का जो भूमि का अधिकतर हिस्सा है उस पे कब्जा किनका है, उस पे अधिकार किनका है, किसके द्वारा ओन किया गया है? तो वो 80 ऐसा अपर कास्ट फैमिलीज है, उस गांव के 80 फैमिली है जो अपर कास्ट के हैं, जो बड़े ऊपरी जाति के माने जाते हैं, ऊंचे जाति के माने जाते हैं। उन लोगों की बहुलता है गांव में, वैसे लोगों की बहुलता है, लगभग 80 है परिवार उसमें। ऑन द मेजोरिटी, अच्छा 80 जो परिवार है उन देखिए 450 परिवार में से 80 ऐसे परिवार है जो उस गांव के लैंड में सबसे ज़्यादा अधिकार यानी सबसे ज़्यादा जमींदार कौन है? वही 80 लोग। यानी 450 से आप 80 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जितना लोग बचते हैं उन लोगों उस सब को मिलाकर के उतना ज़मीन नहीं है जितना केवल इस 80 परिवार के पास है जो कि अपर कास्ट के हैं। ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज। उनके घर भी बड़े हैं, वो जो बड़े जाति के लोग हैं 80 ऐसे परिवार है जो बड़े लोग हैं, बड़े जाति के हैं और उनके घर भी बड़े हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, कह सकते हैं पक्का घर है उनके पास, कई मंजिला मकान हो सकते हैं। द एसीज डाइल्स कंप्राइजेस 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। देखिए एसीज का मतलब क्या है? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल कास्ट के लोग भी वहाँ पे हैं। कंप्राइजेज द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का 1/3। अगर 100 लोगों में लगभग 30 लोग कौन है? 33 लोग कौन है? शेड्यूल कास्ट है। 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which
आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। अधिकतर घर जो है किस चीज़ से बने हुए हैं, शेड्यूल कास्ट वाले का मतलब कच्चा घर है, अर्थात स्ट्रॉस का मतलब पुआल आप कह सकते हैं। तिहाई घर कैसे है, एक तिहाई लोग शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, अर्थात अनुसूचित जाति के लोग हैं। और इनके मकान कैसे हैं, पुआल से बने हुए हैं, घास फूस से बना हुआ इनका घर है। And live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. Most of the houses have electric connection. Electricity powers all the tube wells in the fields and is used in various types of small businesses. उनमें से अधिकतर घर इलेक्ट्रीफाइड किया हुआ है, अर्थात बिजली का कनेक्शन अधिकतर घरों में दी गई है। और all the tube wells in the fields and is used, मतलब मैदान में जहाँ पे वो कृषि करते हैं वहाँ के लोग, उस खेत तक भी अप्रोच है, रीच है किस चीज़ का, ट्यूबवेल्स का, बोर्डिंग का इत्यादि का, वहाँ तक, अर्थात सिंचाई करने में समस्या न हो। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्च विद्यालय है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. देखिए उस गांव में एक सरकारी और एक प्राइवेट अस्पताल है जहां लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि वो डेवलपिंग क्या है, वो विलेज जो है डेवलपिंग विलेज है, अनडेवलप्ड नहीं है, मतलब लगभग फैसिलिटीज़ वहाँ हैं। The description above shows that Palampur has fairly well developed. अच्छा, ये डेवलपिंग ही नहीं बल्कि उसके पास जो स्रोत है उससे पता चल रहा है कि वो डेवलप्ड विलेज है, पूर्ण तरह से विकसित है, वो हर चीज़ की उपलब्धता वहाँ पे है। सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर, कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। यानी जिस गांव में इन सारी चीज़ों की उपलब्धता हो उस गांव को हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड विलेज, अर्थात विकसित गांव कहते हैं। स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इस गांव की कहानी से हमको पता चलेगा कि विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो वहाँ फसल उगाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। इन द विलेज, इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। देखिए जैसा आप लोग भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आधे से ज़्यादा लोग आज भी लगभग कृषि कार्यों में व्यस्त हैं, कृषि कार्य को करते हैं। The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after hearing a few general things about production. Production के बारे में कुछ बातें को जान करके हम लोग देखेंगे कि उस गांव में किस तरह से प्रोडक्शन उत्पादित किए जाते हैं, किस मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं, लोगों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है या नहीं, इन सारे चीज़। इकोनॉमी फॉर क्लास 9th, वी वर स्टडिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ पालमपुर, द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पालमपुर। इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फैसिलिटीज दैट द पीपल ऑफ पालमपुर हैड, एंड इन दिस वीडियो we will learn next, that is organization of production, उत्पादन के संगठन। मेरे प्यारे बच्चों, उत्पादन के संगठन में हम लोग निम्नलिखित बातों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रोडक्शन की जो बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट थिंग्स, किस चीज़ का प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। देखिए प्रोडक्शन, हम उन चीज़ों की चर्चा करेंगे यहाँ पे,
गुड्स एंड सर्विसेज का अर्थात वस्तु एवं सेवाएं का जो मानव के लिए जरूरी है, जो हमारे लिए जरूरी है। एक्चुअली कोई भी प्रोडक्शन जो होता है, किसी चीज़ को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको प्रोड्यूस करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्रोडक्शन क्या करेगा, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो हम लोग किसका प्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, अर्थात वस्तु एवं सेवाएं का उत्पादन जो हमारे लिए जरूरी है। आप देखेंगे कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से चीज आवश्यक होते हैं, व्हाट आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो 4 रिक्वायरमेंट्स for the production of goods and services, अर्थात we can say there are 4 requirements for the production of goods and services, अर्थात goods and services के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन इज लैंड, सेकेंड लेबर, थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ ह्यूमन कैपिटल। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर हमको चाहिए तो उनके लिए 4 बेसिक नीड्स होते हैं, जो चाहिए ही चाहिए होता है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट these four sources we can't produce things। बगैर इन चारों स्रोत के सहायता से हम वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके हम लोग इन चारों नीड्स को, इन चारों रिक्वायरमेंट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे। लैंड कैसे रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, तो लैंड अलोंग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड अलोंग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। देखिए, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग हवा में तो चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट नीड जो है, बेसिक नीड जो है, वो है लैंड। क्योंकि लैंड पे ही किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो लैंड अलोंग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड के साथ साथ और क्या चाहिए, लैंड में ही क्या जुड़ा हुआ होगा, एज फॉरेस्ट जैसे जंगल, वाटर एंड मिनरल्स, इनकी आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब देखिए आप, ये फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स है। जैसे मान लीजिए कि हमें चावल की खेती करनी है, हमको प्रोडक्शन ऑफ राइस चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होता है। वो लैंड में भी क्या होना चाहिए, जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, अर्थात जब कल्टीवेशन की ज़रूरत हो तो हम उसका इस्तेमाल कर सके। सिंचाई के लिए हमें पानी चाहिए। एंड मिनरल्स चाहिए। अगर आपके लैंड में मिनरल्स नहीं है, देन द लैंड इज अनफर्टाइल एंड यू कांट प्रोड्यूस क्रॉप्स देयर। तो इस वजह से मिनरल्स भी चाहिए वहाँ पे। फिजिकल कैपिटल, सेकेंड इज लेबर। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमें लेबर की भी आवश्यकता होती है, अर्थात मजदूरों की जरूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी उत्पादन के लिए हमें मजदूर की आवश्यकता होती है। देखिए, पीपल विल डू वर्क, क्यों, क्योंकि लोग काम करेंगे तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो उत्पादन होगा। अच्छा देखिए, ये कैसे पीपल हमें चाहिए, कैसे लोग चाहिए, वर्कर लेबर में हमें कैसे लोग चाहिए। तो स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। देखिए, हमें डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क। हमने 4 तरह के लोगों की बातें यहाँ पे बताई कि स्किल्ड, कैसे लोग चाहिए, स्किल्ड की ज़रूरत हो सकती है, अनस्किल्ड की हो सकती है, एजुकेटेड पीपल की ज़रूरत हो सकती है, अनएजुकेटेड पीपल की ज़रूरत हो सकती है। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्क, अर्थात ये कार्य के प्रकृति पर निर्भर करता है कि किस तरह के लोग हमें चाहिए, लेकिन हर हाल में हमें लोग चाहिए। जैसे उदाहरण लेते हैं, अगर हमें स्कूल क्या है, यहाँ स्कूल से क्या प्रोडक्शन होता है, क्या प्रोड्यूस्ड होता है स्कूल से। स्कूल को अगर हम मानते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, स्कूल इज
ऑर्गेनाइजेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्कूल, क्या यहाँ सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं, सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं अर्थात बच्चों को शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा एक सर्विस है, एक सेवा है। तो ये हम जो बताना चाहते हैं कि स्कूल एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है, अर्थात उत्पादन का संगठन है। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सेवा प्रोड्यूस किया जाता है, किस रूप में, शिक्षा के रूप में। तो यहाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ हमें अप्रॉक्स स्किल्ड, अनस्किल्ड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड सारे तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे देखें कि आपके पास जो टीचर होंगे वो एजुकेटेड एंड स्किल्ड होने चाहिए, तभी वो जेन्यून सर्विस दे पाएंगे, जेन्यून सर्विस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे स्किल्ड और एजुकेटेड पीपल चाहिए जो एज अ टीचर वर्क करे। फिर अनस्किल्ड में देखते हैं आपके स्कूल में दाई होती हैं, गार्ड होते हैं, कुछ जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स होते हैं वो अगर कम स्किल्ड भी है, वो अनएजुकेटेड भी है, तो उनका वर्क है यहाँ पे। तो ये सब मिला करके जो है एक सेवा को प्रोड्यूस करता है, एक सर्विस को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं। चलिए और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तीसरा है फिजिकल कैपिटल। देखिए फिजिकल कैपिटल की भी आवश्यकता होती है हर एक तरह की प्रोडक्शन में। किसी भी तरह के उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसके लिए हमें फिजिकल कैपिटल होना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। देखिए वैरायटी ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स क्या है, इनपुट्स क्या होता है कि आप लोग कंप्यूटर पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि इनपुट वो चीज़ होता है जो जब हम कंप्यूटर को देते हैं, इन करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ रिजल्ट देता है। तो यहाँ समझना है कि जो हमें प्रोडक्शन चाहिए, जो प्रोडक्शन हमें मिलने वाला है वो हमारा रिजल्ट है। तो उस प्रोडक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको यूज़ करने के लिए, कि पहले यूज़ करें, प्रोसेस होगी, उसके बाद हमें रिजल्ट एज ए प्रोडक्शन मिलेगा, तो वही इनपुट्स है। रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के दौरान अर्थात जो उत्पादन की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें बहुत सारे तरीके के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। वो सारे इक्विपमेंट्स क्या कहलाएंगे, वही फिजिकल कैपिटल कहलाएंगे। देखिए फिजिकल कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल कैपिटल्स आपके दो प्रकार के होंगे, एक होगा फिक्स्ड और दूसरा होगा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। अभी मान लेते हैं कि हम बिस्किट फैक्ट्री है, बिस्किट फैक्ट्री है, फैक्ट्री क्या करता है, उद्योग धंधा के अंतर्गत आता है, और वो उद्योग धंधा का काम क्या है, प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना, अर्थात उत्पादन करता है, वो चीज़ों का उत्पादन करता है। तो एक बिस्किट का फैक्ट्री है, उसमें हमें क्या क्या चाहिए, टूल्स, बहुत सारे टूल्स, मशीन्स चाहिए। अब एक उदाहरण हम स्कूल का ही लेते हैं, स्कूल में ही हमें क्या चाहिए, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स चाहिए जी, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि स्कूल चल रहा है मेरा, तो स्कूल में सबसे पहले तो एक बिल्डिंग चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, प्रॉपर बिल्डिंग होना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स एंड टीचर गैदर होते हैं, और तब वो पढ़ाई की प्रक्रिया शुरू होती है। तो एक बिल्डिंग, ये क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है। मशीन्स, आपको पता है जैसे कंप्यूटर एक्सेट्रा, कंप्यूटर है, आप जनरेटर है, कंप्यूटर है, ये सब क्या है, हमारे मशीन्स है जिसकी आवश्यकता स्कूल में होती है। टूल्स की भी आवश्यकता होती है। तो ये हमारे किस तरह के कैपिटल है, दीज आर फिक्स्ड टाइप ऑफ कैपिटल। ये अचल अर्थात अचल संपत्ति है, ये हमारे स्कूल का, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कैसा संपत्ति हुआ, अचल संपत्ति हुआ, फिक्स्ड कैपिटल हुआ, जो लंबे समय तक इस्तेमाल में होता है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में हम लोग देखेंगे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। अब एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि बिल्डिंग को बना रहे हैं, इस स्कूल को बनाया जा रहा है, स्कूल जब बन रहा होता है तो उस समय हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल। जैसे हमें सीमेंट चाहिए, हमें पत्थर चाहिए होता है, हमें बालू चाहिए होता है, तो ये सारे ईंट चाहिए, क्या है, रॉ मटेरियल है।
एंड मनी इन हैंड, और वो सबको खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे सिर्फ उस चीज़ों को खरीदने के लिए ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें पैसों की आवश्यकता जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको देने के लिए भी चाहिए होता है। और हम स्कूल का उदाहरण लेते हैं, अगर एज ए टीचर भी जो टीचर वर्क कर रहे हैं स्कूल में, तो जो संचालक है उसके पास क्या होने चाहिए? जैसे रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड होनी चाहिए। रॉ मटेरियल किस संदर्भ में? जैसे जब तक काम हो रहा है, जो सेवा का उत्पादन हो रहा हो या वस्तुओं का उत्पादन हो रहा हो, जब तक काम हो रहा हो उस समय वर्कर्स को या तो भोजन कराना या उसे चाय पिलाना, तो इसमें क्या है? खर्च है। तो ये खर्च भी जो है आपको वर्किंग कैपिटल में आएगा। पैसे की ज़रूरत होती है मनी इन हैंड, जिसमें आप कुछ खिलाते पिलाते, उसमें भी पैसे की खर्च है आपके लिए। और फिर आप सेवा का शुल्क भी देंगे। जैसे शिक्षक अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको स्कूल के संचालक पैसे देते हैं, उसको सेवा के बदले उसे शुल्क दिया जाता है। तो मनी इन हैंड। अगला ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल भी जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे द नॉलेज एंड इंटरप्राइज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ज्ञान, किसी भी चीज़ को उत्पादन करना है हमें, तो उसमें कुछ ज्ञानी लोगों की आवश्यकता होती है। तो वो ज्ञान भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास अब जैसे मान लीजिए अपने यहाँ स्कूल का ही हम उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हैं कि जो टीचर है दे आर नॉलेजेबल, इफ दे डोंट हैव नॉलेज देन दे विल नॉट बी एबल टू टीच द स्टूडेंट्स। सो हियर नॉलेज मैटर्स ए लॉट। बहुत भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है नॉलेज। एंड इंटरप्राइज, इंटरप्राइज कहने का मतलब स्किल्ड होना किसी व्यक्ति का। रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जो मानव द्वारा जरूरत होता है, यही कहलाता है ह्यूमन कैपिटल। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव completed organization of production, and in next video we will see farming in पालमपुर। पालमपुर में खेती अर्थात वहाँ की कृषि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।